Hi everyone. So the D-Day is here now, CAT 2024. The day has passed. All three slots have happened. Here I am with the discussion about slot 3. I'm sure you all have seen slot 1 and slot 2 discussions. आपने देखा होगा क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, उस सब के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को लग गया होगा, राइट? तो आई थिंक इट वॉज अ ब्रीदर फॉर मैनी ऑफ अस. बहुत लोगों को लग रहा था जिस तरह से कैट 2023 का क्वांट बहुत डिफिकल्ट आ गया था, सडनली लगने लगा कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो क्या करेंगे सर, होगा कि नहीं होगा. वो सारे सवाल अब जाके छू मंतर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ इट इज डन एंड डस्टेड. एंड similarly when I talk about LRDI, I think LRDI once again has been a breather for many of us. Okay, so LRDI की अगर बात करूं मैं तो एक सेकेंड. LRDI में सब लोगों को ये डर था कि सर LRDI में कैसे बात बनेगी, LRDI के तो सेट ही नहीं होते हैं, वहाँ क्या आएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा. वी हैव बिन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑन LRDIs. बहुत तरह के हम लोगों ने सेट्स करे एंड प्रोबेबली दैट प्रैक्टिस हैज़ वर्कड फॉर अस. एग्जाम टाइम में मैंने ज़्यादातर बच्चों से यही सुना कि सर LRDI इस बार आसान लगा, राइट? ऑफ कोर्स वो थोड़ा आसान इसलिए भी लगा, ये मैं हमेशा भी कहता आया था आप लोगों से कि जब भी DI ज़्यादा आएगा LRDI आसान बनेगा. आई होप यू ऑल रिमेंबर दोज लेक्चर्स, ठीक है, जिनमें मैंने कई बार इसके बारे में बात की है कि जब भी आपको LRDI आसान लगे, सॉरी DI आने लगे, तो समझ जाना कि आपका LRDI आसान हो जाएगा. और वही हुआ. वी हैव द सेम काइंड ऑफ थिंग स्लॉट 1 स्लॉट 2 में भी, और कुछ वैसा ही स्लॉट 3 में भी हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस वन बाय वन. शुरुआत में करता हूं सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है. देयर इज नथिंग मच, इट्स अ स्मॉल सेशन वेयर वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स वन बाय वन. सो स्लॉट 1 स्लॉट 2 के पहले बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है, और अभी हम लोग स्लॉट 3 के बारे में जिक्र करेंगे. स्लॉट 3 में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ. लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. व्हेन आई टॉक अबाउट स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, यू सी नो पैरा जंबल्स हियर, राइट? नो पैरा जंबल्स हियर एज वेल. तो दोनों जगह पे कोई पैरा जंबल नहीं थे. ये एक अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि दिस वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से आई मीन सरप्राइज एलिमेंट कि सडनली कोई पैरा जंबल नहीं है. यहां भी कोई पैरा जंबल नहीं है. एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर एज वेल. नो पैरा जंबल्स इन स्लॉट 3 एज वेल. कोई पैरा जंबल स्लॉट 3 के अंदर भी नहीं आए, राइट? देयर इज नो पैरा जंबल देयर एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब चीजों के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो वहां भी आपको दिखेगा तकरीबन सेम तरह की चीजें हुई है जो पहले दोनों स्लॉट्स में हुई. नो पैरा जंबल्स हियर, नो पैरा जंबल्स हियर, सो नो पैरा जंबल्स देयर एज वेल. जंबल्ड क्वेश्चंस हियर, जंबल्ड क्वेश्चंस हियर, सो जंबल्ड क्वेश्चंस हियर एज वेल. जंबल्ड क्वेश्चन से यहां मेरा मतलब है जैसे पहला कई बार होता था कि इकट्ठे 4 एडसी के सेट आते थे या 5 सेट, उसके बाद हमारे पास जो अपने VA के क्वेश्चंस होते थे, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट और व्हाटएवर दे वर देयर. बट दिस टाइम वी सी जंबल्ड. मतलब जैसे मैंने भी स्लॉट 2 दिया तो पहला ही क्वेश्चन जो था इट वाज ऑफ दिस पैरा कंप्लीशन. सेकंड क्वेश्चन से RC शुरू, 5 क्वेश्चन का एक RC आया, एक और RC शुरू, 5 क्वेश्चन का एक और RC आया, या 4 क्वेश्चन का, मुझे अब तो याद भी नहीं पूरा, शायद 4 के थे. और उसके जस्ट बाद अगला फिर एक VA का क्वेश्चन आ गया, सडनली एक ऑड वन आउट आ गया, फिर एक और ऑड वन आउट आ गया, फिर से एक RC आ गया. सो दैट काइंड ऑफ जंबल्ड क्वेश्चंस वर देयर. ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करूं अभी तक दोनों में मॉडरेट है. यहां के बच्चों ने भी अभी तक जो मुझे बताया है दैट इज मॉडरेट. हालांकि कुछ लोगों ने कह रहा है सर थोड़ा सा इजी साइड पे है. करंटली वी डू नॉट नो, वी कैन गेट, आई मीन ऑफ कोर्स वंस वी गेट मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द किड्स इट विल बी बेटर. लेकिन अभी तक का रिस्पॉन्स बच्चों का यही कह रहा है दैट VARC हैज बीन ईदर इजी और मॉडरेट. बट यस, VARC में अगर आप ज्यादातर देखो तो बच्चे मॉडरेट ही कहते हैं. बहुत टफ बोलने वाले लोग भी आपको कम मिलेंगे, बहुत इजी बोलने वाले लोग भी कम मिलेंगे. वो फिगर आउट होता भी नहीं, क्योंकि जब तक हमारे आंसर्स ना आ जाए हमें पता नहीं लगता वो टफ था कि मॉडरेट था या इजी था, राइट? तो कर तो आते हैं, लेकिन उसके बाद कितने सही होंगे कितने गलत होंगे जब तक ये नहीं पता लगेगा बात नहीं बनेगी. सो बाय दैट लॉजिक वी विल से इट्स अ मॉडरेट पेपर एज फार एज VARC इज कंसर्न. दैट्स व्हाट द फीडबैक आई हैव गॉट फ्रॉम ऑल द पीपल. When I talk about LRDI now, LRDI की बात करते हैं. स्लॉट 1 स्लॉट 2 में कैसा हुआ? Of course it was easier than expected in more of them. More DI was there in more of both of them. 22 questions in total, 22 questions in total. All these things were again similar in slot 3. सच बताऊं तो स्लॉट 3 में स्पेसिफिकली बताने का मुझे कुछ मिला नहीं. जितने बच्चों से मैंने अभी तक बात की है वो यही सब बता रहे हैं जो यहां स्लॉट 1 स्लॉट 2 में हो रहा है. एवरीवन इज सेइंग दिस कि DILR is easy to moderate.
क्वांट के बारे में फिर से कुछ लोगों ने बोला, उसके बारे में फिर से मैं जिक्र करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई टॉक अबाउट LRDI हियर, वंस अगेन DI हैवी। यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास एक ग्राफ आया था, दैट वाज द ग्राफ ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। एक कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखा। यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास एक स्कैटर प्लॉट का ग्राफ था, सॉरी बबल चार्ट था, राइट? अ बबल चार्ट वाज देयर, बट हियर वी हैड अ लाइन ग्राफ एंड वी हैड अ बार ग्राफ। लाइन ग्राफ आया, बार ग्राफ आया। अगेन एज आई सेड, स्टूडेंट्स के फीडबैक से पता लग रहा है मेरे को कि लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आए हैं। तो DI के दो सेट्स हमारे पास आए जो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ थे। उसके अलावा वन ऑफ द सेट्स विच वाज देयर फ्रॉम LR दैट वाज आल्सो प्रेटी कैलकुलेशन इंटेंसिव। तो वो भी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे तो ये भी एक तरह से DI ही है। सो दैट हैज बीन द फीडबैक अबाउट LRDI सेक्शन ऑफ स्लॉट 3। और फिर से मैं बता दूं, स्लॉट 3 का LRDI और स्लॉट 3 का वर्बल एबिलिटी, इट हैज ऑलमोस्ट बीन सेम एज दैट ऑफ स्लॉट 1 स्लॉट 2। ऑल द पीपल हु हैड दीज क्वेश्चंस थ्रू आउट द ईयर, क्या सर मेरा स्लॉट 3 आ गया, सबसे स्लॉट 3 डिफिकल्ट आता है क्या? सुनने में तो यार यही सबसे मुश्किल आता है, सुनने में तो आया है कि स्लॉट 1 आसान आता है, स्लॉट 2 आसान आता है, ये होता है वो होता है। सो दिस टाइम प्रोबेबली व्हाट आई सी फ्रॉम हियर कि कैट ने एक ऐसा पेपर क्रिएट किया है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। यू कांट आई मीन क्लियरली से कि इस पेपर में ये डिफिकल्ट था और इसमें ये आसान था। दे हैव बीन ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल। सो दैट मीन्स नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस मेरे ख्याल से इस बार बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं लाएगा आपके स्कोर्स में। नॉर्मलाइजेशन वुड कीप इट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जितना भी आपका एग्जैक्ट स्कोर आ रहा हो, मान के चलिएगा आपका तकरीबन उतना ही स्कोर एग्जाम के अंदर भी आने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, सभी पेपर बिल्कुल एक जैसे बना दिए गए। Similarly, when I talk about the quant section here, it was easier than 23. Now, this was a surprise element here. Slightly, I would say surprise element एक, वो ये कि slot 1 के बच्चों ने बोला सर quant easy लगा। I appeared for slot 2, मुझे नहीं easy लगा, मुझे लगा वो towards moderate ही था, राइट? और जब मैं बाकी लोगों से बात कर रहा था slot 2 के, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे यही आइडिया दिया। People are saying that quant is easy, but actually they are comparing it with CAT 2023. So CAT 23 के मुकाबले में आप कह सकते हो कि ये पेपर आसान है क्वांट का, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो टफर था पेपर। अगर आप स्लॉट 2 का देखो तो स्लॉट 1 से, और स्लॉट 2 का भी क्वांट उतना आसान नहीं था। आई डोंट थिंक कि 2022, 2021 या 2020 इनमें से कोई मुश्किल रहा होगा इनसे, ठीक है? इस बार वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल था। सेम हैपन्स इन स्लॉट 3 एज वेल। स्लॉट 3 के लोगों का भी ये कहना है कि सर 2023 से तो पक्का आसान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उसको बहुत ईजी नहीं कह सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन इस बार तीनों में पूछा गया है, अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन रिमाइंडर्स, ठीक है? यहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया 10 to the power 81 डिवाइडेड बाय 13, दैट्स अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड हियर। मेरे में स्लॉट में मुझे याद है एक क्वेश्चन था 3 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 11, व्हाट इज द रिमाइंडर? और यहां पर भी एक मैंने सुना है कि रिमाइंडर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो नंबर सिस्टम पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन आपको तीनों में देखने को मिला है। उसके अलावा ज्यादातर मैं स्लॉट 2 के बारे में जानता हूं, उसके अंदर मैंने देखा कि कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस थे। यहां पर भी जो मुझे सुनने में आ रहा है वो यही है थ्रू द स्टूडेंट्स दैट यस, क्वेश्चंस वर स्लाइटली लेंथियर, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अगर अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी थे तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो नहीं दे रखे थे, तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको उनके अंदर करनी पड़ रही थी, थोड़ा बहुत मेहनत करके ही बात बन रही थी। सो आई वुड से कि अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, सो नंबर सिस्टम स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ऑल द 3 हैव ऑलमोस्ट द सेम डिफिकल्टी लेवल, राइट? ओवरऑल you all know DILR has been slightly on the easier side. Quant has been slightly on the easier side with respect to CAT 2023, but not overall. Overall, it has been around moderate. And when I talk about this first one, that is verbal ability में पैरा जंबल्स नहीं आए, उसके अलावा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। पैरा जंबल्स के न आने से क्या फर्क पड़ रहा है? इन माय ओपिनियन पैरा जंबल्स के ना आने से ये फर्क पड़ेगा, जैसे मेरे जैसा एक स्टूडेंट है, मुझे पैरा जंबल्स पसंद नहीं है, मेरे पैरा जंबल्स में कभी भी ठीक नहीं होते, ठीक है? तो जहां पैरा कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस की बात आती है ना, आई फील मोर कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है कि वो मैं ज्यादा बेहतर कर पाता हूं, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ा सा आसान लगा पेपर उसकी वजह से। तो पैरा जंबल्स आपके पास आ गए 3,
उसका फायदा देखिए क्या है, जो पैरा जंबल्स मुझे नहीं पसंद थे वो टीटा होते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, मार्क कर देता था। अब ये एक वो चीज आ गई जो मुझे पसंद है, तो इसमें मुझे ज्यादा डाउट नहीं हो रहा कि मेरा कुछ गलत होगा 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो ऑड वन आउट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीटा आ गए, तो उनमें कुछ नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। तो कायदे से मुझे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल गए वीए के अंदर जहां मेरे लिए ज्यादा लूज करने को कुछ नहीं है, क्योंकि जहां लूज करने को है वो मेरा फेवरेट एरिया, जहां नहीं लूज करने को वो टीटा है, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका पैरा जंबल बहुत अच्छा नहीं था, प्रोबेबली दे विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस, एंड वो बेनिफिट काफी बड़ा हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है 3 ही तो क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन पैरा जंबल के हटना और 3 क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन के आ जाना, पीपल हु आर स्ट्रांग इन पैरा कंप्लीशन दे विल मेक अ ह्यूज इंपैक्ट इन दिस पेपर बिकॉज ऑफ दैट। जहां तक बात आरसी की जाए, जो मुझे सुनने में आया है स्लॉट 3 के अंदर देयर वर 2 आरसीज व्हिच कुड हैव बीन डन विदाउट मच ऑफ एफर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी, 2 आरसी जो है आराम से हो पाते थे। जहां बात करता हूं मैं इसके बारे में, राइट। So when I talk about LRDI, everyone is saying one thing about LRDI. सभी बच्चों का अभी तक जो है वो यही कहना है, वो किसी भी स्लॉट की आप बात करो सभी में बच्चे एक ही बात कर रहे हैं, और वो ये कि सर यहां LRDI के अंदर 2 सेट्स तो डुएबल लग ही रहे हैं, 2 सेट्स आर श्योरली डुएबल, पॉसिबली इन दिस एंड दिस, everywhere people are saying that 2 sets are doable in LRDI। और अगर 2 सेट्स आपको तीनों में डुएबल लग रहे हैं, so possibly in my opinion 2 sets can definitely take you above 90 percentile, ठीक है। लास्ट ईयर आपको 5 क्वेश्चंस 90 परसेंटाइल से ऊपर ले जाते थे, इस बार काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो 2 सेट्स पे मेरे ख्याल से फॉर श्योर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर तो चले जाएंगे। हां, कहां तक पहुंचेंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं, अभी थोड़ा सा और चीजों के बारे में पता लगेगा तो उसके बारे में कह पाएंगे। सो लुकिंग एट ऑल द 3 स्लॉट्स एज आई सेड, क्योंकि तीनों का डिफिकल्टी लेवल तकरीबन बराबर सा है, सो मैं सिर्फ एक अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना चाहता हूं इन चीजों के बारे में कि अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल की, राइट, एक सेकेंड यहां से इरेज कर देता हूं। Let us talk about a 90 percentile and a 99 percentile. 90 percentile and a 99 percentile. Whether it is slot 1 or slot 2 or slot 3, अगर तीनों की बात करूंगा, I think in verbal ability it would remain almost the same. 90 percentile मेरे ख्याल से वही तकरीबन 19-20 मार्क्स के आसपास आ जाना चाहिए, और 99 percentile जो है वो वही तकरीबन 39-40 मार्क्स के आसपास आ जाना चाहिए। This is my opinion, right? आई स्ट्रिक्टली से दिस, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, जो मुझे लग रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तकरीबन 19-20 पे 90 परसेंटाइल, तकरीबन 39-40 पे 99 परसेंटाइल इन वर्बल एबिलिटी। व्हेन आई टॉक अबाउट LRDI, आई थिंक द कट ऑफ्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली हायर दिस टाइम। अ 90 परसेंटाइल माइट कम at a score like 21 to 23 in my opinion, and a 99 percentile it might occur at a score of 38-39 once again. I mean it is just like that of verbal ability, जहां की verbal ability पहले ज्यादा जाता था, ये थोड़ा कम जाता था, इस बार मुझे लग रहा है तकरीबन इसके आसपास आ जाएगा। और अगर बात करता हूं मैं क्वांट की, हालांकि क्वांट 2023 से इजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इन माय ओपिनियन अ 90 परसेंटाइल वुड बी देयर एट अ स्कोर ऑफ 16 to 17 एंड अ 99 परसेंटाइल इज गोइंग टू बी देयर एट अ स्कोर ऑफ आई थिंक समवेयर अराउंड 32 to 33. That's my opinion, and I once again repeat, there is a possibility that things might differ from this. More I mean clarity would come एक बार जब तीनों पेपर सामने आ जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो जाएगा। अभी तक ये जितने भी रेस्पॉन्सेज मैं आपको दे रहा हूं, दे ऑल आर बेस्ड अपॉन स्टूडेंट्स फीडबैक। आई पर्सनली हैव रिटन ओनली स्लॉट 2, तो स्लॉट 2 के बारे में जो भी मैं लिख रहा हूं उसके बारे में श्योरिटी से कह सकता हूं वो मैंने लिखा है। बाकी जो स्लॉट 3 के बारे में बता रहा हूं दैट्स बेस्ड अपॉन स्टूडेंट्स फीडबैक, और वो मेरे ख्याल से सही ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे का भी एक सीधा सीधा पर्सपेक्टिव होता है, सर जो सही है वो बताएंगे ताकि हम लोगों को एक सही पिक्चर सामने से मिल जाए। सो मोर और लेस मान के चलो कि यही कहानी है, जैसा पेपर स्लॉट 1 स्लॉट 2 में आया एग्जैक्टली वैसा पेपर स्लॉट 3 में आया है। सो आई होप and I wish that all of you would score well now, right, and finally you get a good percentile and reach your dream IIMs. That's all from my side guys about the slot 3 analysis. Very soon we are coming with a combined analysis for all 3 slots. Stay tuned for that as well. Bye bye.